फ्रेंड्स, टुडे वी हैव सुमित विद अस और सुमित का हम आज ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। सुमित कैसे एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड डॉक्टर साहिल गुप्ता से मिल गया हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इनको यूट्यूब वगैरह पे देखा था, तो काफ़ी अच्छी मेरे को वीडियोस लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी अच्छी तरह से एजुकेट कर रहे हैं ये लोगों को कि ट्रांसप्लांट क्या होता है और किस तरह से टेक्निक क्या है, तो अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी और जब जाकर मुझे पता चला कि हाँ, मेरे को एक बार इनसे अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, और मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट में मैं काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हो गया सर से, और आज मेरा ट्रांसप्लांट है और मैं सर के साथ बैठा हुआ हूँ आज। जब मैं आपसे मिला, हमने देखा कि आपका डोनर वगैरह जो है वो काफ़ी वीक है और हमने देखा कि आपके बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स वगैरह निकाले नहीं जा सकते। तो एक बार जैसे आपके शायद परसेप्शन कुछ अलग था और लोग आपको काफ़ी कुछ अलग बातें बता चुके थे। वही तो क्या आपके अरमान तो नहीं टूट गए मुझसे मिलके वो वाले? अरमान दुख हुआ थोड़ा सा? दुख तो होता है, पर एक्चुअली क्या है कि सच पता होना चाहिए। ठीक है, अरमान टूटना अलग चीज होती है, और एक जो रिजल्ट तुम्हें रियल आएगा वो जरूर पता होना चाहिए। अब मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोच लूं कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एकदम से मेरे भी घने एकदम बाल आ जाएंगे, ठीक है, पर वो चीजें अलग है। क्या लगता है जब आप देखते हो पेशेंट्स को? जैसे बहुत सारे हम देखेंगे, इंटरनेट सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाते हैं और हम देखते हैं कि यार हाँ, इस बंदे का इतना खाली था और अब इतना भर गया। तो वो देख के क्या फील आता है? वो देख के फील आता है कि भाई ट्रांसप्लांट करवा लो, और उसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। बट क्या हमें पता होता है कि वास्तविकता में वो रिजल्ट ट्रांसप्लांट कितना है और उसमें दवा कितना है, और क्या हर किसी व्यक्ति का डोनर सेम होगा? क्या हर किसी व्यक्ति का डिजीज का प्रोग्रेशन सेम होगा? ये तो सब डिफर और ये सारी चीजें बताते भी नहीं है सब डॉक्टर। उनको सिर्फ रिजल्ट दिखाने से मतलब है अपना कि हम इतने ग्राफ्ट लगा देंगे, इतना पर ग्राफ्ट चल रहा है, मार्केट में तो यही चल रहा है, पर रियलिटी कोई नहीं बताता। क्योंकि सारे पेशेंट के जो बाल होते हैं, हमारे जो हेयर हैं, वो सारे के साथ सबके एक जैसे तो है नहीं, किसी के वीक है, किसी के थिन है, ठीक है, तो उनके हिसाब से जो ग्राफ्ट होंगे तो उसी हिसाब से तो निकाले जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई 6000 ग्राफ्ट भी निकाल देगा किसी में, डोनर भी तो थोड़ा होना चाहिए ना। आप लोग भी जब रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो आपने शायद कभी ध्यान दिया हो कि ज़्यादातर जगह आपको रिजल्ट्स फ्लैश किए जाते हैं, दिखा दिया जाते हैं प्री पिक्चर्स, और फिर दिखा दिए जाते हैं पोस्ट पिक्चर्स, और वो इस तरह से दिखाते हैं, बूम 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 बूम। इस तरह से करते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल। तो वो आपको तो लगेगा कि क्या हो गया, बट आगे चल के क्या होता है, और उन ट्रांसप्लांट्स में कितना रोल डोनर का है, कितना रोल एक्चुअली सर्जन का है, कितना रोल दवा का है, और कितना रोल पीआरपी का है, ये सारी चीज़ें आपको बिगनिंग ऑफ जर्नी में, शुरू में पता होनी चाहिए। हमने जैसे आपका डिस्कशन किया और हमने देखा आपके डोनर वगैरह के विषय में, तो आपको क्या समझ में आया और पहले आपके क्या बिलीव्स थे इसको लेके? पहले मेरे बिलीव्स थे ट्रांसप्लांट को लेके कि आप बस आपके जो बाल वगैरह पीछे से निकाले जाते हैं और वो इम्प्लांट किए जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये बिलीव था कि मेरे सारे बाल जैसे मेरे पहले थे वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो बिलीव तो यही लेके चलता है, पर बंदा जब अपना किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करता है, नॉलेज लेता है उस चीज़ की, मेरे को 3 to 4 मंथ हो चुके हैं इसकी नॉलेज लेते हुए कि टेक्निक्स क्या होती हैं, FUT क्या है, FUE क्या है। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी जो डिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यूट्यूब पे, ठीक है। फिर मैंने आपका चैनल भी देखा जिसमें आपने काफ़ी ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ, तो जो छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती है ना, वो लोग डिस्क्राइब नहीं करते, तो वो डिस्क्राइब करनी बहुत ज़रूरी है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं कहता हूँ उनको डिस्क्राइब करनी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को पता चले कि एक्चुअल है क्या, चीज़ क्या है, मार्केट में प्रॉब्लम चल क्या रही है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का अच्छा रिजल्ट आ जाएगा या हर किसी का एकदम आउटपुट बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। वो आपके डॉक्टर को पता है, आपकी स्किन को एनालाइज करेंगे जब भी तो बता पाएंगे। तो क्या होता है कि जब मार्केट, जैसे हम वर्ड यूज कर ही रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक मार्केट है, बड़ी इंडस्ट्री है अब, और हर कोई इसमें, सबसे बड़ा सेलिंग फैक्टर क्या होता है? मेरे हिसाब से कॉस्ट होती है, क्योंकि लोगों को चीप चीजों में ज्यादा बिलीव होता है। पर एक चीज और है, ऐसा भी नहीं है कि चीप मतलब सेलिंग तो होगी, चलो चीप है, महंगा है, सस्ता है, वो तो अलग बात है, पर सबसे बड़ा सेलिंग तो रिजल्ट हुआ ना, रिजल्ट हुआ। हाँ, पर वो रिजल्ट भी दिखा देते हैं, अपनी इमेजेस दिखा देते हैं। अब वो उनकी है या कहीं गूगल पे तो उठा रखे, हमको तो पता नहीं। अब देखो, एक्चुअल किसी की भी इमेज तो चलो ठीक हो सकती है। मैं एज अ सर्जन अगर इस बात को बोलूं, तो मैंने देखा कि
मुझे पता है कि एक टेक्निक आप सिर्फ एफयू यूज़ करते हो तो आप उतने ग्राफ्ट नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया आपके हाँ, डोनर मेरे का कि इतने हाथ ही नहीं आ ग्राफ्ट रहे मेरे निकाले ही हाथ नहीं में। जा सकते। तो उस स्थिति में सिर्फ एफयू टेक्निक से हम देखेंगे कि अगर कोई 5-7 साल पुराना 8 साल पुराना क्लिनिक भी है, वो भी वही रिजल्ट दे रहा है, और लगभग 5 दिन पुराना क्लिनिक भी वही वही रिजल्ट दे रहा है, result। क्योंकि कॉमन फैक्टर वही सेम टेक्नीशियंस हैं जो हर जगह घूम के काम करते हैं। हम्म, और ये एक रोटेशन में बहुत सारी टीम्स होती हैं, मल्टीपल सेंटर्स खोल दिए जाते हैं, और वो फिर टेक्नीशियंस इधर उधर घूमते रहते हैं और वो सर्जरी करते रहते हैं, और उनके पीछे जो कॉमन डिनोमिनेटर रहता है वो रहता है दवा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये शायद जानते ही नहीं है, और अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे होते तो शायद आप भी नहीं जान पाते कि क्या डिफरेंस होता है एक्चुअल ट्रांसप्लांट रिजल्ट में और फिनेस्ट्राइड के द्वारा प्रभावित ट्रांसप्लांट रिजल्ट में। वही। कहने को तो ये बहुत छोटी सी गोली है, पर ये छोटी सी गोली बड़ा धमाका मचाती है, बिकॉज कई कई दफ़ा रिजल्ट्स को इस तरह से ऑल्टर करती है कि पेशेंट भ्रमित हो जाता है। और मैंने बोला था आपको कि 3 तरह के लोग भ्रमित होते हैं। एक, मरीज खुद जो पेशेंट सर्जरी करा रहा है। 2, उनके आसपास देखने वाले लोग, वो कहेंगे हाँ भाई तूने बहुत अच्छी सर्जरी कराई। और तीसरा, बेचारा वो डॉक्टर जिसने सर्जरी करी वो भी भ्रमित है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने बहुत अच्छी सर्जरी कर दी। हाँ। बट वो सर्जरी में बहुत दफ़ा ऐसे ऐसे मैंने अपने वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखें, ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोग देखेंगे जहाँ पर पाएंगे कि रिजल्ट 7-8 महीने पर बढ़िया दिख रहा है, हाँ। और उसके एकदम बाद वो खाली हो गया, क्योंकि शायद कुछ पेशेंट्स को बोला गया कि आप 6 महीने के लिए दवा लो, हाँ। शायद कुछ लोगों को बोला गया कि आप 1 साल के लिए दवा लो और उसके बाद आपको छोड़ देनी है। कुछ लोगों ने दवाई लेते रहे, तो दवा के साथ भी तो ये समस्या है कि दवा भी आपको छोड़ देती है, सही बात। टॉलरेंस। सो अगर आपने, जैसे आपने इतना एनालिसिस किया और आप यूट्यूब पर एक्टिव भी है इतने, आप इतना वो करते हैं, तो क्या ये इंफॉर्मेशन स्पेशली दवा कैसे रिजल्ट्स को प्रभावित करती है, कैसे हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर की थिकनेस को मोटा करती है, कैसे वहाँ पर छोटे मिनिएचराइज बाल को उगा देती है, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपको कहीं मिल रही थी, कहीं से आपने नहीं, देखा? मेरे को ये कहीं पे नहीं मिली। मैंने इतने सारे वीडियोस देखे, मोस्टली लोग अपने रिजल्ट्स की बात करते हैं, ग्राफ्स की बात करते हैं, और बात करते हैं टेक्निक की कि कौन एफयूई कर रहा है, कोई एफयूटी कर रहा है। वो किसी ने भी ये इस ढंग से डिस्क्राइब किया ही नहीं है कि फिनेस्ट्राइड कितना ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट उनके ग्रोथ में कर रही है। और जितना आपने देखा, ज़्यादातर लोग आपने पाया कि वो एफयूई सर्जरी करते हैं। एफयूई सर्जरी करते हैं। कभी आप कंफ्यूज हुए? इतने सारे नामों से एफयूई सर्जरी मार्केट में बिक रही है, कोई उसको परफेक्ट सी बोल देता है, डी बोल देता है, कोई उसको एचटी बोल देता है, कोई उसको डीएचटी, कोई डीएचआई, और पता नहीं क्या क्या। तो कभी कुछ फर्क समझ में आया आपको, इनमें क्या डिफरेंस है? मेरे को फर्क जो मेन समझ में आया, देखो मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ थोड़ा बहुत, तो थोड़ी नॉलेज है मुझे। मेरे को ये पता है कि अगर एक जगह से एक स्ट्रिप निकाली जा रही है तो वहां से जो नंबर ऑफ हेयर या ग्राफ्ट जो भी होते हैं वो ज्यादा निकलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप पिन करके निकालते हो। 1/3 ही निकाल सकूंगा। हाँ, तो पिन करके निकालोगे तो आपके पास ऑप्शन कम होंगे, उसमें जो ग्राफ्ट के होंगे ज्यादा निकलेंगे। बिल्कुल। अब इतना मेरे को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और साइंस में पढ़ा हूँ, इसलिए तो मुझे पता। बिल्कुल बिल्कुल। पर सबको नहीं पता होती ये चीजें। बहुत सिंपल है मैथमेटिक्स जो आपने बताया, और इसमें कुछ है नहीं। और एफयूटी सर्जरी मैं 2 बार या 3 बार भी कर सकता हूँ। हाँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे आपने बोला कि भाई रिजल्ट्स दिखाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग वो रिजल्ट्स भी दिखाते हैं जो सारे ट्रांसप्लांट्स क्या पूरे 100% सक्सेसफुल होते हैं? और सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग अलग है। क्योंकि आपके भी बाल एक बार उगने के बाद आगे थिन हो सकते हैं। आप अपने ट्रांसप्लांट सर्जन से यही हद से ज्यादा जो उम्मीद रख सकते हैं वो ये रख सकते हैं कि आपके जो वो बाल निकाले वो डल जाएं। वो आपके सर पे से एक उचित टेक्निक का इस्तेमाल करके बाल डालें, उनको हर तरह के टेक्निक की जानकारी हो और वो करना जानते हो, ये नहीं कि सिर्फ हवा में बात कर रहे हो, वो करना जानते हो और वो करते हो, ताकि आपके मैक्सिमम डोनर का इस्तेमाल हो जाए। वो आपके जो दवा रूपी रिसोर्सेज हैं उनको संभल के इस्तेमाल कर लें, ताकि आपके ये ऑप्शंस बने रहें आगे भी, और आप एक तरीके से उसको यूज कर पाए और आपकी जर्नी लंबी खिंच सके। या आप ऐसे सर्जन को तो नहीं चूज करेंगे जो आपको एक ही टेक्निक जानता हो, एक ही आपका डोनर पूरा खत्म कर दे, आपको एक अनप्लान्ड तरीके से लो हेयर लाइन लगा दे ताली बजाने के लिए, और उसके बाद पीछे सारा सब कुछ एक दवाई के छोटी गोली के भरोसे छोड़ दे। और उसके बाद अगर आपका एक बार डोनर खाली कर भी दिया एक टेक्निक से,
अब दोबारा से उसी टेक्निक से करके बिल्कुल ही डोनर को खत्म कर दे, ऐसे सर्जन तो नहीं चाहेंगे। नहीं नहीं आपने ये देखा कि ज्यादातर लोग जो अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं वो सब बढ़िया, जो बहुत अच्छा दिख रहा है वही रिजल्ट दिखाएंगे, देखो कमी वाला कुछ नहीं। ज्यादातर से होता है ना, जितने भी क्लिनिक हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो अपना बेटर रिजल्ट दिखाएंगे, कोई भी अपना खराब नहीं दिखाएगा। ठीक है, मैं अगर कोई कंपनी खोल के बैठा हूँ तो मैं भी अपनी जो अच्छी चीज़ें वो दिखाऊंगा। मैं जहाँ पे लॉस में गया हूँ, ये जो वो चीज़ें तो कोई नहीं दिखाता, पर वो चीज़ें आप दिखा नहीं सकते। कम से कम जो आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, आप उनको वो चीज़ बताओ तो बिल्कुल कि ये भी चीज़ें हो सकती हैं, परफेक्शन भी है इन चीज़ों में। बिल्कुल, क्योंकि देखो हर डोनर एक जैसा नहीं होता, और जो भी लोग आप देखते हो यूट्यूब पर और इधर उधर, जो काफ़ी लोग हैं ऐसे जो अपने चैनल्स चलाते हैं ट्रांसप्लांट के लोग बारे में, लोगों को गाइड भी करते हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छे, यूजली बहुत अच्छे डोनर होते हैं। अब जैसे आपने मुझसे बोला कि आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो मैंने बोला देखो तुम्हारे बाल इतने पतले हैं पीछे कि तुम जर्नी शेयर भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट आ जाए। हाँ बहुत ज्यादा आ जाए। पर और जो चीजें नेचुरल दिखेंगी वो भी तो बिल्कुल इफेक्ट करेंगी ना लोगों की, तो, कि नेचुरल अगर किसी के थिन हेयर है, मेरे तरह भी 50-60% लोग बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है, और अगर उनको ट्रांसप्लांट करवाना है तो उनके अंदर कम से कम एक चीज तो पता होगी कि उनको करवाना है या नहीं करवाना। बिल्कुल, उनको आपको ये जर्नी लेनी है या नहीं लेनी है, और लेनी है तो फिर कहाँ से लेनी है, किस तरह से लेनी है, कौन सी टेक्निक्स यूज होनी चाहिए उसके अंदर, कैसे प्लान करनी है, क्या एक्सपेक्ट करना है। ये सारे वीडियोस और ये सारे एजुकेशन आपको देने का एक जो मेजर मकसद है वो ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी रियलिटी में जो बहुत बड़ी खाई है उसको हम भरें, वो गैप को फिनिश करें। अदरवाइज आप उम्मीद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने सर्जन से भी रखते हैं और उम्मीद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप अपने डोनर से भी रखते हैं, जो कि बाद में औंधे मुँह गिर सकती हैं। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कि हर डोनर एक जैसा नहीं है। और दूसरी चीज़, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने कई क्लिनिक्स को कांटेक्ट भी किया, तो जनरली क्या फीडबैक आपके पास आ रहे थे? देखो फीडबैक मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मुझे सीधा ग्राफ्ट बता देते हैं, मेरी फोटोज वगैरह देख के। ठीक है, हर जगह मेरे को अराउंड 4000 ग्राफ्ट बताएं, पर और निकाल कैसे रहे थे वो? मोस्टली FUE, एक दो मैंने देखा था वो FUT और FUT मतलब MST टेक्नोलॉजी, दोनों कंबाइन करके भी कर रहे थे। पर वो भी 4000 कर रहे थे। पर हाँ, सीधा 4000 ग्राफ्ट बता दिया उन्होंने भी। पर आप ये बताओ ना कि 4000 ग्राफ्ट अगर होने भी तो चाहिए ना, अगर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, मैं पिक्चर्स वगैरह शेयर कर दूंगा अपनी, उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कितना है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपका बाल्डनेस आगे आगे थोड़ा सा होता सपोज, तो क्या वो आपको 4000 ग्राफ्ट बताते? नहीं, जब वो 2000 बता देते, तब 2000 बताते, 3000 बता देते, चाहे वहाँ पे तो आपकी यहाँ की नीड देख के आपको उसके हिसाब से ग्राफ्ट्स बताए जा रहे हैं। डोनर तो देख के बता ही नहीं जा रहे। ये नहीं है कि पहले क्लिनिक आओ, एक बार डॉक्टर से मिलो, अगर आपको डाउट है या कुछ भी है, अगर आपके हेयर थिन है, वो तो आपके जो आप जिससे कंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, जो कंसल्ट मेंबर्स होते हैं, जो बाकी टीम में होते हैं, उनसे भी आप बात करो, जो भी डॉक्टर पता तो चले कि है क्या। एक्चुअली आप जिस भी क्लिनिक में जाओ एक बार विजिट जरूर करो मेरे हिसाब से, डॉक्टर से मिलो, अपॉइंटमेंट वगैरह लेके, किसी भी डॉक्टर से आप मिल रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो एक बार डॉक्टर साहिल गुप्ता से जरूर मिलना, तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स है ना क्लियर हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा वो ये कि ये एक जर्नी है, जैसे हमने उस दिन भी डिस्कस किया, और इस जर्नी में आपके 3 साथी हैं, 4 साथी। पहला आपका दवा, दूसरा PRP, और तीसरा आपका डोनर, और चौथा साथी है आपका सर्जन, जो आपके लिए सर्जरी कर रहे हैं, वो आपके मेंटोर हैं और उनकी गाइडेंस पे आपने आगे चलना है। आप में से बहुत सारे लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो और जो होंगे भी उनको भी ज़रूरी नहीं है कि इस विषय में इतनी गहरी जानकारियाँ हो। अच्छा सर, एक चीज़ हो रहा है इसमें, ट्रांसप्लांट में कितना ज़्यादा रोल होता है एक सर्जन का, या फिर एक टीम जो पीछे से बैक एंड पे कर रही है? देखो सब सारे इम्पॉर्टेंट है, सर्जन का रोल और टीम बैकएंड दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज अगर एक सर्जन ही आपको बोल रहा है जो टीम का लीडर है कि हम आपके 4000 ग्राफ्ट, जैसे अब हम आपके कॉम्बिनेशन से कर रहे हैं, आज कितने 2500 है, और आपके 4000 बता दिए, हम तो नहीं निकाल सकते वहाँ से। तो अगर सर्जन ही कह रहा है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुम्हारे जो पेशेंट आए उसको 4000 ग्राफ्ट हम कर देंगे, पता है कि नहीं हो पा रहे हैं, तो अब उनकी टीम क्या फॉलो करेगी? उनकी टीम भी यही फॉलो करेगी। तो सबसे पहले ऊपर जो आपके लीडर है, वो जो मेंटर, जो आपके इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, वो क्या फॉलो करते हैं, उनके एथिक्स कितने हैं,
उसी के हिसाब से नीचे की टीम की एथिक्स और उनकी ट्रेनिंग। तो अगर कोई नीचे के लोगों को भी पता है कि यहाँ झूठ बोल के काम होता है, कुछ भी करते जाओ, हाँ, तो वो क्या करेंगे, वो अपने काम में भी झूठ बोलेंगे और वो अपने सर्जन को, जो उनके इंचार्ज हैं, उनको भी झूठ बोलेंगे कि हमने ये कर दिया। आप समझ रहे हो बात? क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो खुद ही झूठ बोल रहा है, तो हम भी यही करें। आप समझे? हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर्जन जो भी इंचार्ज हैं क्लिनिक के देखते हैं, वो उनका ईमानदार होना और उसी तरीके और उस काम के लिए पैशनेट होना। पैशनेट होना बहुत अगर जरूरी है। पैशन नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो आप समझो कि कुछ भी करते रहो। हो सकता है आपको सेलिब्रिटीज चमका दिए जाए, हो सकता है हाँ, जो आपने बोला कि भाई कई जगह आपको पता चला कॉम्बिनेशन में सर्जरी कर रहे थे, पर वो भी आपने देखा। और हो सकता है ऐसी जगह भी हो जहाँ पर सेलिब्रिटी और ये हाँ, सब जाते आते हाँ, हो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह भी जाते हाँ, हैं। परंतु फायदा नहीं है कुछ भी। दूसरी चीज, सर्जन का एक्सपीरियंस मैटर करता है, टेक्निक्स मैटर करती हैं, इन हाउस टीम है आपके पास या नहीं है, ये मैटर करता है। सर्जन का रोल है प्लानिंग में, ऑब्वियसली। अगर सर्जन सिर्फ फिनेस्ट्राइड के बैसाखी पर ही चल के काम करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो उनकी प्लानिंग में ऑब्वियसली फिनेस्ट्राइड की वजह से अब आपका उसमें क्या किया जा सकता है कि लो हेयर लाइन बना दें, हाँ, बहुत नीचे, नीचे कर दी और उस हेयर लाइन को पीछे के बाल को सारा 1 mg फिनेस्टाइड पर डे पर छोड़ दिया। अब वो बाल अच्छा दिख रहा है, लाइन शुरू में ठीक दिख रही है और उसके बीच में भी बाल आ गए, तो ज्यादातर लोग जो देखेंगे वो तो खुश होंगे, वो कहेंगे हाँ अच्छी लाइन। अच्छा ऑन द अदर हैंड, अगर मैं देख के चल रहा हूँ कि नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा दवा नहीं देना, या मुझे लिमिटेड दवा लेके धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना है, तो मैं हेयर लाइन नीचे लाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो हो सकता है मेरे को तो कोई देखे और बोले, ताना मार दे कि सर आपकी हेयर लाइन तो ऊंची है, आप फलाने क्लिनिक जैसी हेयर लाइन नहीं बनाते हो। बट ये हेयर लाइन मैं अपने पेशेंट के लिए बना रहा हूँ, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, ना कि अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कि जब कोई भी लोग उसको देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे इससे हमें लेना देना ही नहीं, वरना मैं आपका केस लेता ही नहीं। आपका केस ही डिफिकल्ट है, आपके केस में डोनर थिन है, हमने जर्नी डिसाइड किया कि हम इस तरह से चलें, हमने जर्नी डिसाइड किया कि हम पीछे बाल नहीं डाल रहे हैं। हो सकता है आगे आपको रीइंफोर्स करने की भी जरूरत पड़े इन्हीं बालों को, तो ये भी हो सकता है कि आपको फ्यूचर में बजाय पीछे भरने के इसी के अंदर, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर थिन भी हो सकते हैं और हो सकते नहीं है, जनरली होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये थिन हो सकते हैं, तो हमें अपना रिसोर्स संभाल के चलना है। ये नहीं कि हम ब्लाइंडली, कि जो लोग ब्लाइंड रेस में हैं उनके लिए एक मैसेज है कि भाई डेंसिटी की रेस, कवरेज की रेस, इसमें मत पड़ो, और ना ही ऐसे लोगों के पास जाओ, सर्जन्स के पास, जो इसी रेस में पड़े हैं या इसी रेस में आपको और डाल रहे हैं कि देखो देखो इसका, देखो हमने इतना डेंसिटी दिया, देखो देखो इसका, देखो हमने इतना कवरेज दिया। नहीं, आप अपने केस पे अपने गिवन एसेट्स जो आपके हैं डोनर के फॉर्म में या जीन्स के फॉर्म में या कंडीशंस के फॉर्म में या बिलीफ सिस्टम के फॉर्म में, उनके हिसाब से आप देख के अपनी जर्नी को प्लान करो, बजाय कि ऐसे कुछ भी करने के। तो अब करते हैं आज आपकी सर्जरी और हाँ जी, आपका हाँ जी। डोनर वगैरह सब करके, ठीक है। जो जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो करते हैं। हाँ जी। ओके, तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है सब। हाँ ओके, जी, टेक ठीक केयर, है। थैंक यू, बाय 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 बाय। और आप लोग भी जो सवाल कोई पूछना चाहें कमेंट्स में आप पूछ कमेंट में पूछ सकते हैं। जिनको ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, वीक डोनर थे, प्रॉब्लम्स हैं, अभी दवा से टॉलरेंस है या कोई भी इश्यूज हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए गए हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन कर रखा है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर्स हैं सर के, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। और कमेंट करके अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो भी आप पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली सर और सर की टीम हमेशा एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो बाकी अब देखते हैं। तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि किसी भी तरीके का सवाल, कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए हमारे रिप्लाई, हाँ। क्योंकि हम किसी को भी बस ऐसे ही नहीं, पूरा एनालाइज करके उसके बाद ही रिप्लाई करते हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा कोप अप कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू एंड लव योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।